Good afternoon, children. I am going to explain you lesson number 5, Everything for the Best. It is said that every cloud has a silver lining. हर रात के बाद दिन सूरज उगता है और नया उजाला लाता है. When some misfortune befalls you, do you feel disheartened? जब कोई भी मिसफॉर्चून होता है तब आपको बहुत दुख होता है. There may be something good hidden in it, बट उसमें कुछ ना कुछ अच्छा छिपा होता है. एंड seemingly बैड लक में बिकम अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. और कभी कभी हमारे बैड लक में भी हमारा मतलब ब्लेसिंग छिपे होते हैं. ऐसे इस लेसन में हमें बताया है द मिनिस्टर ऑफ द किंग हु वॉज हिज फ्रेंड ऑल्सो. Okay, so in ancient times there was a rich and powerful king who ruled over a vast kingdom. प्रताप सिंह was his advisor और प्रताप सिंह उनके एडवाइज़र थे. एंड डेली उस राज्य में व्यापार और खेती की वजह से बहुत बरकत थी. मतलब वो प्रॉस्परस स्टेट था. प्रॉस्परस का मतलब होता है बहुत अमीर, जिसमें धन धान्य की कोई कमी नहीं. धन मतलब पैसा और धान्य का मतलब होता है खाने के लिए फूड. किसी के पास कोई भी कमी नहीं थी. एवरीवन वाज हैप्पी. बट किंग जो राजा था वो अनहैप्पी था. वो सोचता था कि हमारे यहाँ कभी कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, एपिडेमिक नहीं होना चाहिए, ना कोई फेमाइन होना चाहिए. फेमाइन मतलब अकाल, मतलब बारिश ही नहीं होती, वर्षा ही नहीं होती. तो वर्षा न होने की वजह से क्या होता है कि वर्षा न होने की वजह से कभी कभी अकाल पड़ जाता है ना. तो फेमाइन नहीं होना चाहिए, एपिडेमिक नहीं होना चाहिए. एपिडेमिक मतलब कम्युनिकेबल डिसीजेस, जैसे पुराने ज़माने में रहते थे कॉलरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, ऐसे बहुत से एपिडेमिक रहते थे, है ना. तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए. और वार नहीं होना चाहिए, मतलब युद्ध नहीं होना चाहिए. युद्ध से क्या होता है, लड़ाई होती है, नुकसान होती है. जैसे जीवित हानि तो होती है, ह्यूमन बीइंग्स मतलब हमारे सोल्जर्स तो उनकी डेथ होती ही उसमें, लेकिन हमारा नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है. और इस पर भी प्रताप सिंह कहते थे कि एवरीथिंग इज़ फॉर द बेस्ट. प्रताप सिंह का ऐसा मानना था कि अगर ये सब नहीं होता है ना, तो ये सब जो है दीज सच बर्डन्स एनोबल मैंस नेचर एंड टीच हिम विजडम. ये ह्यूमन बीइंग्स को सिखाता है कि ये भी ज़रूरी है. इससे क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे मतलब धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ जाते हैं. व्हाट डज परफेक्शन मीन्स? परफेक्शन का मीनिंग होता है सुख में और दुख में समान अपनी इमोशनल भावनाएं, मतलब जिसे हम कहते हैं सेम इमोशंस होने चाहिए, समान भावनाएं होनी चाहिए. इससे क्या होता है कि जो मतलब सुख दुख में अगर हम समान रहे तो इससे हमें मतलब जिसे बहुत सारी बीमारियों से हम दूर रहते हैं. जैसे बीपी है, ये है, टेंशन्स हम नहीं लेते दुख की घड़ी में, और सुख की घड़ी में ज़्यादा हर्षित नहीं होते, हर्षोल्लासित नहीं होते. उससे ज़्यादा जिसे कहते हैं गर्व नहीं करना चाहिए किसी बात का. ऐसे परफेक्शन की तरफ हमें ले जाता है, क्योंकि हर किसी को अगर सिर्फ सुख ही सुख दिया तो जीवन का मतलब ही नहीं होता. मतलब जहाँ पर सुख ही सुख होता है तो उस सुख का भी कहीं ना कहीं हमें सुख भी चुभने लगता है, ऐसे माना जाता है. द मैन वॉज ऑप्टिमिस्टिक टू द कोर एंड नो हार्डशिप्स इन लाइफ. ऑप्टिमिस्टिक टू द कोर मतलब दिल से, मन से अंदर तक ऑप्टिमिस्टिक थे, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग थे, पॉजिटिव सोचते थे. और उससे जो भी हार्डशिप्स आते थे जीवन में उससे डिस्करेज नहीं होते थे, और हमेशा पॉजिटिव साइड की तरफ ही देखते थे. कितनी भी बुरी घटना क्यों ना हो, उसमें जो अच्छा हुआ उसी की तरफ देखते थे. और वो हमेशा बेनिफिट्स के बारे में सोचते थे जो भी एडवर्सिटीज़ हुई. जैसे अगर कोई बीमार होता है तो उसकी बीमारी से ये पता चलता है कि हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट. ये पैंडेमिक ने हमें सिखाया है कि देखो कितना भी मतलब आप कितने भी पैसे कमाओ, हम सब कहते थे हमारे पास वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, राइट. बट द पैंडेमिक टॉट अस दैट वी हैव द टाइम फॉर द हेल्थ. इफ़ वी टेक द टाइम वी कैन गिव द टाइम. जब हम दूसरों को टाइम देते हैं तो दूसरे भी हमें समय देते हैं, वक्त देते हैं, राइट. इफ़ वी केयर अदर्स ऑल्सो केयर फॉर अस. अगर हम दूसरे की केयर करते हैं तो दूसरे भी हमारी केयर करते हैं. ये सब हमें पैंडेमिक के समय में बहुत पता चला. कितनी सारे लोग है ना यहाँ पर, मतलब अगर पैंडेमिक में ये भी हुआ कि लोगों को ये होता था
तकलीफ़ होती थी, ये होती थी, लेकिन हेल्प करने वाले उतने ही लोग आगे आते थे, मदद करने वाले लोग उतने ही आगे आते थे। और ये हमें पता चलता है कि नहीं, ह्यूमैनिटी इज स्टिल देयर, कि जिसे हम इंसानियत कहते हैं वो आज भी जीवित है ना। तो ये इसमें से अच्छी बात हमें पता चली कि कितनी प्रोमिनेंटली, कितने इफ़ेक्टिवली लोगों ने काम किया, राइट। वन डे द किंग एंड प्रताप सिंह वेंट आउट राइडिंग ऑन अ हंटिंग एक्सपीडिशन। एक दिन प्रताप सिंह और उनके दोस्त मतलब राजा दोनों शिकार करने के लिए घने जंगल की तरफ निकल गए। और फिर वो एक छोटे से हिरन का पीछा करते 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 चले ही जा रहे थे। उस वक्त क्या हुआ, फिर घने जंगल में गए और रास्ता भटक गए। फिर उन्हें भूख लगी, प्यास लगी। उसके बाद एक एप्पल ट्री राजा को दिखा और राजा ने क्या किया, फिर उसे काटने की, एप्पल काटने की कोशिश की। तो अनफॉर्चुनेटली वो सोर्ड जो थी, तलवार जो थी, राजा के हाथ से गिर गई। द सोर्ड स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड एंड ही कट ऑफ हिज फिंगर। द किंग लेट आउट अ पाइसिंग क्राई ऑफ पेन। जोर जोर से रो रहा था, चिल्ला रहा था। तभी जो प्रताप सिंह मिनिस्टर थे राजा के, वो आगे आ गए। व्हाट्स द मैटर मैजेस्टी, पूछा क्या हुआ। देन किंग पॉइंटेड द सीवियर्ड फिंगर, इंजर्ड फिंगर दिखाया और सोर्ड की तरफ देखा। पिकिंग अप द सोर्ड, द एडवाइजर इन हिज कैरेक्टरिस्टिक वे वॉज अबाउट टू से हिज फेवरेट स्टेटमेंट। तो तभी फेवरेट स्टेटमेंट, मतलब जो इनका फेवरेट स्टेटमेंट था प्रताप सिंह का, वो बोलने ही वाले थे कि तभी राजा ने जोर से उनको डांटा और बोला कि सो एवरीथिंग इज़ फॉर द बेस्ट। तो हमेशा एवरीथिंग जो है वो हमेशा अच्छे के लिए होती है। तो इसमें क्या अच्छा है, मेरा एक फिंगर कट गया और आप कह रहे हो कि इसमें अच्छा है। येस योर मैजेस्टी, इट मे बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसमें भी कुछ ब्लेसिंग होगा। आप ध्यान से सुनो, मैं जो कहता हूँ यही सच होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ छिपा होगा। तभी राजा गुस्से से सभी को वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। द किंग couldn't believe what his advisor had said. He couldn't comprehend how the loss of his finger could be a blessing. The distraught king was sure his courtier was making fun of him. और गुस्से से सबको प्रताप सिंह ने वहाँ से चले जाने के लिए कहा। In his hunger and pain, the king fell into an uneasy sleep. As he lay at the foot of a tree, he was discovered by the tribesmen. ट्राइब्समैन ने उसे पकड़ लिया और लेके गए। उनके जो हेड थे, सैक्रिफिशियल विक्टिम फॉर द टाइगर गॉडेस के आगे बलि देने के लिए ने लेकर गए। दे वर डिलाइटेड टू फाइंड सच अ हैंडसम विक्टिम। दिस इज द किंग बाउंड हिज हैंड्स एंड फिट एंड कैरीड हिम अवे। उसे उठाकर लेकर गए, अपने जो लीडर होते हैं, हेड होते हैं, उनके पास लेकर गए। मतलब वो ट्राइब्समैन, मतलब आदिवासी जमाती के जो हेड होते हैं उनके पास वो लेकर गए। वॉरियर्स वर इन देयर कलरफुल कॉस्ट्यूम्स एंड प्लम्स एंड होल्डिंग द स्पीयर्स अपराइट इन रेवरेंस to their royal prisoner. They marched to their chief's palace. हेड की तरफ चले गए, लेकर